मिडिल ईस्ट के तनाव से सभी वाकिफ हैं। लगातार हो रहे हमले और गंभीर मामले के बीच एक बार फिर अमेरिकी विदेश मंत्री मिडिल ईस्ट के दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बार बार प्लान शांति लाने का फेल हो रहा, तो ये दौरा क्यों हो रहा है? तो चलिए बताते हैं। बता दें कि हमास नेता यहाँ शनिवार की मौत के बाद और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से 2 हफ्ते पहले एक बार फिर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मिडिल ईस्ट के दौरे पर जा रहे हैं। उनका यह दौरा गाजा में एक और सीज फायर व बंधक डील के साथ लेबनान के तनाव को कम करने के लिए किया जा रहा है। पिछले 1 साल से जारी जंग में ब्लिंकन का ये 11वां दौरा है। ऐसे में अमेरिका को उम्मीद है कि उनकी ये यात्रा मध्य पूर्व में शांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बता दें कि एंटनी ब्लिंकन के दौरे से 1 दिन पहले ही इजराइल ने लेबनान के अलग अलग शहरों में बमबारी की है। सोमवार को हुई बमबारी में लेबनान के सबसे बड़े हॉस्पिटल रफीक हारीरा के पास की बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। लेबनान स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस बमबारी में एक बच्चे समेत कई लोगों की मौत हुई है और कई इसमें घायल भी हैं। अगस्त में हुई यात्रा से पहले ब्लिंकन ने चेतावनी दी थी कि अमेरिका के नेतृत्व वाली सीजफायर डील का आखिरी मौका हो सकता है, लेकिन उनकी ये कोशिश सफल नहीं हुई और तब से संघर्ष और बढ़ गया है और अब इसका विस्तार हो रहा है, जिसमें इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया और ईरान पर सीधे नए हमले की चेतावनी दे डाली है। मध्य पूर्व दौरे पर आए अमेरिकी राजदूत अमोश होचस्टिन ने सोमवार को कहा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम का आधार 2006 का संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव है, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों की ओर से सिर्फ प्रतिबद्धता से ज्यादा करने की जरूरत है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह से बढ़ता तनाव भयानक रूप लेता जा रहा है। जहां लेबनान से करीबन 10 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं, वहीं लेबनान सीमा से लगे इजरायली बस्तियों में भी 60,000 लोगों को शिफ्ट किया गया है। वहीं आपको यह भी बता दें कि इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह पर किए गए हमलों से लेबनान में उसे हुए नुकसान का आकलन संगठन का वित्तीय संस्थान कर रहा है। हमलों में हिजबुल्लाह द्वारा संचालित वित्तीय संस्थान की करीब 1 दर्जन शाखाएं प्रभावित हुई हैं। आरोप है कि इनसे वह वित्त पोषण कर रहा है। अब ऐसे में मिडिल ईस्ट में तनाव काफी बढ़ गया है, जिसको लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एक बार फिर मिडिल ईस्ट के दौरे पर आ रहे हैं। अमेरिका को उम्मीद है कि उनकी ये यात्रा मध्य पूर्व में शांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पिछले कई दौरों से भी ये उम्मीद जताई जा रही थी। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।